लिखोगे जैसे 36.66 अंडर रूट है का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। ये 36.6 का हमें क्या ज्ञात करना है? सन्निकटन मान। तो सबसे पहले हम y के इक्वल टू मान लेंगे, यानी कि माना ये जो वैल्यू दिया है ये टोटल का टोटल y इज इक्वल टू अंडर रूट यक्स से हम ये मान के चलते हैं क्या y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, ऐसा हम मान के इसको चलेंगे। अब इस बेस पे देखिए होगा क्या, चूंकि अब इस जो वैल्यू को आप देखेंगे यहाँ वाला, तो इसमें देखिए पहले यहाँ पर बीच में लगा हुआ है पॉइंट, कुछ वैल्यू पॉइंट के पहले हैं और कुछ पॉइंट के बाद, ठीक है ना। जो पॉइंट के पहले वाले ये वैल्यू हैं ये वैल्यू मेन वैल्यू होते हैं, और जो पॉइंट के ये बाद वाले होते हैं ये उसमें की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। यानी अगर अब हम ये मान लें कि जो अंडर रूट यक्स है वह टोटल हमारे क्वेश्चन के बराबर है, ओके है, चूंकि अंडर रूट जो यक्स है वह हमारे किसके बराबर हो गया? अंडर रूट 6.6 के। ऐसा हम केवल मान के क्या करेंगे? चलेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसमें जो पॉइंट के बाद है वह क्या है? उसकी वृद्धि है। तो अगर x में वृद्धि होती है तो उसको किससे दिखाना होता है? डेल्टा x से। x में जो भी वृद्धि होगी उसको किससे दिखाएंगे? डेल्टा x से। और जो मेन वैल्यू है तो x है, तो इसमें मेन वैल्यू कितना है? 36 है, यानी x इज इक्वल टू कितना है हमारा? 36 है। और डेल्टा x इज इक्वल टू कितना है? 0.66 है। हो गया। अब हम निकालेंगे जरा से वृद्धि y में। किसमें? y में क्या वृद्धि है? तो y में वृद्धि होती है डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस कितना? डेल्टा नहीं है x, केवल अंडर रूट x। ये किसमें वृद्धि निकल के आएगी? y में वृद्धि निकल के आती है, ठीक है। चलिए बनाइए वृद्धि। चूंकि अगर डेल्टा y इज इक्वल टू हम देखें तो देखिए x प्लस डेल्टा x का टोटल वैल्यू कितना है? x का देखिए 36 है और डेल्टा x का 0.6 है, तो टोटल यही ना होगा। यानी हमें क्या लिख लेना है? 36.66 माइनस कितना है ये? अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है? 36, तो 36 कर देंगे रूट में। अब जब बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो टोटल हमारा हो गया चलिए 6। अब क्या करना है? अब आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब हम निकाल देंगे ये जो dy है, और dy अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से आइए, वृद्धि अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। y इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे? dy इज इक्वल टू, इसका कितना आता है? 1/2 अंडर रूट x इंटू डेल्टा x। हो गया। डेल्टा x कहाँ से आएगा? पॉइंट ये है, ये देखिए इधर से जो d है, d की क्या लिखी गई है? वृद्धि डेल्टा y। तो यहाँ पर जो x है ना, उस x में भी वृद्धि पाई जाएगी, ठीक है। या सन्निकटन का भी मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट अप होता है कि जो हमारा dy है वह इक्वल होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x के, ठीक है। अब आप वैल्यू रखिए, क्या क्या वैल्यू मिलेगा आपको? 1/2 कौड़ी में कितना रखना है? x का वैल्यू कितना है? 36 का मतलब टोटल कितना आएगा? 6 यहाँ पर हो गया। डेल्टा x का वैल्यू कितना है? 0.6। 6 से 6 उसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? भाई ये 6 इस 6 को काटेगा 10 बार में। कै बार? 10 बार।
और 10 इस 2 में गुणा पाँच। करके कितना बना देगा 20। अब 20 भागा करेगा 1 में, कितना में 1 में जब भाग करेगा तो भाग तो जाना नहीं है, तो पॉइंट लगा लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, तो टोटली हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि ये हो गया 0.5। कितना हुआ 0.05 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वैल्यू निकल गया किसका, dy का। dy को क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई। हम अभी क्या समझा रहे हैं कि ये वृद्धि होती है, जो डेल्टा वाई है वो वृद्धि है, जो dy है वो वृद्धि है। क्या है वृद्धि। तो चूंकि हमको वैल्यू बताना किसका है, इसका वैल्यू निकालना है √36.6। यहाँ पर देखिए हम छोड़ के गए थे, छोड़ा है ना, √36.6 इज इक्वल टू अगर करेंगे तो ये 6 इसमें आके क्या करेगा प्लस। अब √36.6 तो ये 6 आके इसमें कर देगा प्लस, यानी डेल्टा वाई प्लस 6। डेल्टा वाई का वैल्यू कितना रखना है आपको 0.05। तो ये हो गया 0.05 प्लस कितना है 6। तो टोटल कितना हुआ 6.05। ये हो गया वैल्यू √36.6 का। ओके, अभी एक था थोड़ा से कंफ्यूज हुआ होगा, मजा भी नहीं आया होगा, तो आइए मजा वाला दिखाते हैं। राइट वाला भूल गया। 25.3 का निकालते हैं। चलिए 25.3। ओके, आप ध्यान से समझिए आपकी बात। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना जो y है वह √x के बराबर है। क्या है y जो हमारा है वह किसके बराबर है √x के बराबर है। अब मैंने आपको समझाया कि जो रूट के अंदर हमें ये वैल्यू देता है उसमें कुछ मेन वैल्यू होते हैं, कुछ वृद्धि वाले वैल्यू होते हैं। जो पॉइंट के पहले है वह मेन वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद है वह वृद्धि वाला वैल्यू है। ठीक है, जो ये मेन वैल्यू है वो x होता है और जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू है वो डेल्टा x होता है। 0.3 हो गया। चलिए अब क्या होता है कि हमारे पास एक रूल है, उस रूल का नाम है डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ठीक है, √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। ये रूल है हम लोगों का। ठीक है, देखिए ध्यान से, x प्लस डेल्टा x टोटल क्या हो रहा है यहाँ 25x का वैल्यू और डेल्टा x का वैल्यू 0.3, यानी कि टोटल हो जाएगा 25.3 माइनस यहाँ पे 5 x रखेंगे ना, x का वैल्यू 25 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा dy बराबर। इसलिए अब हम निकालेंगे, इसका वैल्यू निकाला मैं, तो इसके बराबर अगर करते हैं तो क्या मिलता है 25.3 इज इक्वल टू 5 आके इसमें जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा वाई का। डेल्टा वाई का वैल्यू कैसे निकलता है, तो डेल्टा वाई का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू इसी का करना होता है अवकलन। हो गया, तो √x का आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 √x और साथ में हो जाता है डेल्टा x। हो गया, चलिए वैल्यू रखिए 1/2 x का वैल्यू 25 रखेंगे तो बाहर निकल के 5 और डेल्टा x का वैल्यू कितना है 0.3। अब देखिए टोटल 5 दुना के 10 जाके इसमें भाग करेगा तो तुरंत हो जाएगा 0.03। डेल्टा वाई का वैल्यू निकल गया। अब इसे लेकर के रख देते हैं, इसको समीकरण 1 कर दिया कीजिए, यानी कि समीकरण
एक से 25.3 इक्वल टू कितना, ये डेल्टा वाई का वैल्यू 0.03 प्लस 5, तो टोटल हो गया 5.03 वैल्यू निकल गया। 25 पावर 1/3 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। 25 का पावर 1/3 का सन्निकटन मान। अभी हमने 2 क्वेश्चंस लगाया, दोनों क्वेश्चंस में आप देखिए तो पॉइंट में हमें वैल्यू दिया जा रहा था ना, रूट के अंदर, तो ये भी तो रूट ही लगा है ना, 1/3 है, तो भाई ये घन मूल हो जाता है, यानी कि बात सही है। लेकिन अभी हम दोनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन सीखे थे कि जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले वाला एक ऐसा वैल्यू होता है जो वैल्यू बाहर निकलने लायक, जैसे 36 था बाहर निकल गया, 25 था बाहर निकल गया। वैसे यहाँ अगर 25 है तो ये तो यहाँ पर घनमूल कड़ी लेके रहेगा, तो क्या घनमूल से उसको बाहर निकाल देंगे? नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर अब आपको अपने माइंड से थोड़ा सा सेट करना है कि हम क्या सेट करें कि काम बने। ठीक है, देखिए क्या सेट करेंगे हम। 25 का पावर हो गया 1/3। 1/3 आपको क्या कहता है? घनमूल। वो कहता है कि मेरा घनमूल निकलेगा, तो 25 का तो भैया घनमूल निकलेगा नहीं, हाँ? तो 25 के बाद 27 होता है ना, 27 का तो निकल जाएगा, बोला उपेंद्र, निकल जाएगा ना। 27 हम ले लें, तो हमने कितना ले लिया? 27 ले लिया, ओके। लेकिन जब आप 27 लोगे तो 2 ठे अधिक हो गया, राइट? इसलिए आप क्या करो कि 2 ठे माइनस कर दो, पूरे का पावर हो गया 1/3। आप कोई दिक्कत? भाई हम कहाँ कुछ गलत लिख रहे हैं? 27 माइनस 2 का पावर 1/3 लगाए तो माइनस करेंगे 25, पूरे का पावर 1/3 हो गया। कोई भाई लपार काम नहीं किए हम लोग। अब आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। चूंकि आप देखिए, माना जो y है वो किसके बराबर है? अंडर रूट एक्स के नहीं बराबर है। अब घनमूल कड़ी के बराबर होना शुरू हो जाएगा। जो कड़ी होगी ना सेम वही कड़ी माना जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 मूल कड़ी थी तो 2 माने थे, यहाँ पे देखिए 3 मूल की कड़ी होगी तो यहाँ पर क्या मान लिए? 3 मान लिया। चाहे तो इसको घात के रूप में भी आप लिखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे लिख लीजिए x का पावर 1/3 हो गया। अभी आपको देखिए यहाँ पे पूरा वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना है और डेल्टा x का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है हमारा? 27 है। डेल्टा x का वैल्यू कितना है? -2 है, +2 नहीं है यहाँ पे घटोतरी हो रही है, यानी -2 सेफा वैल्यू बोले लेना है ना। तो x का वैल्यू 27 और डेल्टा x का वैल्यू 2। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब इसके बाद लाइन आती है ये वाली, हमारी वृद्धि वाली। चलिए वृद्धि वाली लाइन बनाइए। अब डेल्टा y इज इक्वल टू हमें लिखना होता है x प्लस डेल्टा x। रूट में था ना, लेकिन यहाँ पे घन मूल है तो उसका हो जाएगा 1/3। माइनस कर देना है x का 1/3। वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 27 रखेंगे और डेल्टा x का वैल्यू -2 रखेंगे, तो घट के हो जाएगा 25 का पावर 1/3 माइनस x का वैल्यू कितना रखेंगे? 27 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3। अब जब इसके बराबर निकालेंगे मतलब 25 का पावर 1/3 के बराबर, तो ये हो जाएगा डेल्टा y प्लस 3, है ना। यानी कि अब डेल्टा y का वैल्यू निकल जाए बस काम बन जाएगा। अब डेल्टा y का वैल्यू निकलेगा कहाँ से? तो एक बार अवकलन करने से निकलता है। यही वाला कहाँ प्रमाणित है हम लोग? ये माने है ना, चूंकि y इज इक्वल टू हमारा है x पावर 1/3, इसलिए डेल्टा y बराबर निकल जाएगा। अरे वाह, तो 1/3 तो पहले आ जाएगा, 1/3 इसका घात घटाएंगे ना, तो -2/3 बचेगा, तो उसको नीचे लिख देंगे तो प्लस रह जाएगा 2/3। अब गुणे हो जाएगा डेल्टा
x। चलिए मान रखिए 1/3 गुणे यक्स का मान कितना रखना है 27। तो 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3 और 3 का इसका वर्ग कर देंगे तो 9 है ना, ऊपर घात 2 9 गुणे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है -2 है, ध्यान रखना -2 है। चलो भाई 9 3 27 का भागा देना है कितने में 2 में, -2 में तो माइनस में आएगा, तो ये हम लगा लेते हैं माइनस। अब 27 से भागा करते हैं 2 में, 13.5 मोबाइल कोई लोग लिए हो तो करो जल्दी से, क्या हम करें 2 भागे 27 0.07। ओके देखिए 0.07 आ गया हमारा। अब चलिए वैल्यू रखिए अपना, हम इसको बोलते हैं कि इसको हमेशा समीकरण 1 मान के रखना है। ये तो ये हो गया समीकरण 1 से में क्या रखना है 25 पावर 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा वाई का वैल्यू अभी निकला है -0.07 प्लस 3। चलिए घटा दीजिए, 3 में से हमको हटा देना है कितना 0.07, तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 2.93 हो गया। अब लग जाएगा हाँ? इसमें ये हमेशा फोकस में रखना है कि ये कितने रूट की कड़ी तैयार हो रही है, ठीक है। जितने मूल की कड़ी तैयार होगी उतना ही मूल नीचे भी मान के चलना है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट भी करते रहना, सब कुछ ओके होगा। 3 बेस पे पहले लगाइए आराम से।